कुछ जवान लड़के जंगल में अपनी कारों को चिह्नित कर रहे थे। उन्हें अचानक एक बड़ी कार दिखी जिस पर कढ़ाई की हुई थी। वे उसे देखने के लिए उत्सुक हो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि खतरा सामने ही था, क्योंकि उस ट्रक का मालिक अमेरिका का सबसे खतरनाक इंसानी राक्षस था। बिना जाने उसने अपनी पैंट उतारी और अपने इलाके को चिह्नित करना शुरू कर दिया। दूसरे व्यक्ति ने एक पत्थर उठाया और हवा में फेंका, लेकिन टूटी कार का कांच इतना मजबूत था कि पत्थर वापस लौट आया और लड़के को लगभग उसे खाना पड़ा। और फिर चमड़े वाले आदमी ने थोड़ी देर बाद ट्रंक का दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर की चीजों ने उन्हें डरा दिया। सफेद कपड़े में लिपटा हुआ शरीर साफ दिख रहा था। चमड़े वाले आदमी ने सावधानी से आगे की जांच की तो सड़े हुए शव की बदबू ने आसमान छू लिया। लेकिन जैसे ही उसने शव को पलटा, ट्रक का जाल स्वचालित रूप से सक्रिय हो गया, जिससे वे सीधे जमीन पर गिर गए। फिर ट्रंक का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुछ लोगों ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है और वे भागने लगे। सुरक्षा टोपी पहनने का भी समय नहीं मिला, लेकिन जब वे इसे पहनकर जाने की सोच रहे थे, तभी ट्रक के पीछे से एक पाइप दिखाई दिया, जिसमें से एक रस्सी के साथ भाला निकला और तेज गति से उनकी ओर बढ़ा। पीछे भाग रहे चमड़े वाले आदमी के पैर में यह भाला लगा। बाकी के 3 लोग भागने में कामयाब रहे, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, वहां कोई सिग्नल नहीं था और वे बाहरी दुनिया से मदद नहीं मांग सकते थे। वे केवल खुद को बचाने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन भाला चमड़े वाले आदमी के पैर में फंसा हुआ था और रस्सी अचानक सिकुड़ने लगी, धीरे धीरे उसे वापस खींचते हुए। तीनों लोग निराश हो गए। स्वार्थी घुंघराले बालों वाले आदमी ने भागने का फैसला किया, जबकि बाकी दोनों को जल्दबाजी में भागना पड़ा। चमड़े वाले आदमी ने देखा कि उसे ट्रक के पीछे की ओर खींचा जा रहा है। वह डर गया और अपने साथियों से एम्बुलेंस को फिर से बुलाने की गुहार लगाई। लेकिन जैसे ही उसके साथी ने फोन निकाला, उसके सिर के ऊपर से एक आवाज आई और एक शव आसमान से गिरा। वह समझने से पहले ही एक लंबा मानवाकार राक्षस अपने शरीर को हिलाते हुए कार में गिर गया। यह शिकार से लौटा हुआ शव था। दोनों ने इस भयानक दृश्य को देखा और अपने साथी की सुरक्षा की परवाह किए बिना वहां से भाग गए और शव जल्दी से जमीन पर कूद गया। कार का दरवाजा खोला और अपने दाहिने हाथ को उठाते हुए भाले को वापस अपने हाथ में ले लिया। फिर उसने भागते हुए दोनों को निशाना बनाया, जो भाले के साथ पेड़ पर टंग गए। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद उनमें कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन कुछ देर बाद शव ने अपना हथियार वापस ले लिया और अगले शिकार की तलाश में चला गया। लेकिन तभी उसे एक खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। यह घुंघराले बालों वाले आदमी की आवाज थी। गुस्साए हुए मानवाकार राक्षस ने अपने दांत पीस लिए और अपनी तीखी गंध से उसके भागने की दिशा का पता लगा लिया। घुंघराले बालों वाले आदमी ने मोटरसाइकिल चलाते हुए एक गुजरती हुई कार देखी और मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन मानवाकार राक्षस ने उसे पकड़ लिया। जिस शिकार को यह राक्षस निशाना बनाता है, वह शायद ही कभी बच पाता है, क्योंकि यह हर 23 साल में जागता है और हर बार 23 दिनों तक शिकार करता है। न केवल उसमें मरने और जीने की क्षमता होती है, बल्कि लोगों को खाकर वह अपने घाव भर सकता है। उसकी गंध की संवेदनशीलता और डर फैलाने की क्षमता इतनी तीव्र होती है कि दुनिया के किसी कोने में छिपकर भी कोई बच नहीं सकता। यह भाई बहन दुर्भाग्य से इस राक्षस के निशाने पर आ गए। उन्हें लगा कि पुलिस स्टेशन में छिपकर वे सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन राक्षस ने घने कोहरे में भी उन्हें ढूंढ लिया। जब पुलिस ने कार का दरवाजा खोला तो अंदर एक डेटा शव मिला। यह टूटा हुआ ट्रक एक चलता फिरता कसाई घर था, जहां मानव खोपड़ियों के बनाने के तरीके देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक पुलिसकर्मी ने ट्रंक में अपना सिर डालकर जांच की तो ट्रक का जाल सक्रिय हो गया और उसकी एक बांह कट गई। पुलिस प्रमुख गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। तभी कुछ पुलिस कारें वहां पहुंची। सरकार ने इस मानवाकार राक्षस को पकड़ने के लिए एक विशेष हंटर टीम बनाई थी, जिसका नेतृत्व एक काले रंग के आदमी के हाथ में था। 23 साल पहले जब यह राक्षस पिछली बार आया था, तो इस काले आदमी ने उससे निपटा था, इसलिए उसे इस मामले की जिम्मेदारी दी गई थी। जब वे मामले पर चर्चा कर रहे थे, तभी कुछ पुलिसकर्मियों ने ट्रक को खोलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का जाल फिर से सक्रिय हो गया। काले आदमी ने सभी को वहां से हटने का आदेश दिया। पुलिस प्रमुख ने काले आदमी को बताया कि इस बार राक्षस के आने से 3 पुलिसकर्मी और एक कैदी की मौत हो गई है और एक नागरिक को भी पकड़ लिया गया है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद पुलिसकर्मियों ने बताया कि ट्रक को कोई ले गया है। काले आदमी को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसके अनुभव के अनुसार राक्षस अपनी पसंदीदा कार को ढूंढ ही लेता है। इसका मतलब था कि टो ट्रक वाला खतरे में है। जब उन्होंने टो ट्रक ड्राइवर और महिला पुलिसकर्मी से संपर्क किया तो राक्षस चुपके से वहां आ गया और एक कुल्हाड़ी से ट्रक को काट दिया। दूसरे ड्राइवर ने टो ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक पहले ही फिसल चुका था। जब दोनों ने कार से बाहर निकलकर जांच की तो राक्षस को कार के ऊपर खड़े देखा, जो उन्हें घूर रहा था। अचानक ट्रक अपने आप चलने लगा और राक्षस ने एक घमंड भरी मुस्कान के साथ वहां से प्रस्थान किया। दोनों ने सोचा कि वे बच गए हैं, लेकिन तभी राक्षस ने डर की गंध को सूंघ लिया और वापस आ गया। वह उस डर को महसूस करने वाले शिकार को खाना पसंद करता था, तो ट्रक ड्राइवर के डर को महसूस करते हुए राक्षस ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। महिला पुलिसकर्मी ने गन निकाली, लेकिन वह जानती थी कि वह राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकती। जब काले आदमी और पुलिस प्रमुख वहां पहुंचे तो उन्होंने निराश महिला पुलिसकर्मी को देखा। दूसरी ओर एक कौवा एक लकड़ी के घर के सामने बैठा था और एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे घर से बाहर निकला। उसने अपनी आंखें बंद करके पेड़ के नीचे एक छाया को देखा जो उसे बुला रही थी। बूढ़े आदमी का चेहरा उदास हो गया
क्योंकि यह छाया उसके मरे हुए बेटे की थी। 23 साल पहले जब यह राक्षस पिछली बार आया था तो उसके बेटे ने राक्षस को एक बड़ी किताब ले जाते देखा था। वह डर गया और कार से उतरकर जांच करने लगा, लेकिन तभी एक चाकू इंजन के कवर पर लगा। फिर आसमान से राक्षस का एक टूटा हाथ गिरा जो अभी भी हिल रहा था। जिज्ञासावश उसने उस टूटे हाथ को घर ले जाकर मकबरे में छिपा दिया। सुरक्षा के लिए उसने टूटे हाथ को घर के सामने पेड़ के नीचे दफना दिया, लेकिन अंत में टूटे हाथ को छूने के कारण वह राक्षस के हाथों मारा गया और अब राक्षस फिर से शहर में आ गया है। संभवतः वह अपने टूटे हाथ को वापस लेने आया है। साथ ही पूरा शहर उसका शिकार स्थल बन जाएगा। बूढ़े आदमी के बेटे की आत्मा ने अपनी मां से कहा कि वह अपनी पोती एड़ी को लेकर चली जाए, नहीं तो वह भी राक्षस का शिकार बन जाएगी। एड़ी जो अभी अभी जागी थी ने यह दृश्य देखा और हैरान रह गई, क्योंकि उसके पिता के जाने के बाद से उसकी दादी इसी तरह हो गई थी। एड़ी का एकमात्र साथी उसका प्यारा घोड़ा था। वह अपनी दादी को साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन परिवार की कोई आमदनी नहीं थी और उन पर बहुत सारा कर्ज भी था। जब उसने अपने बेटे के बारे में सोचा तो दादी ने एड़ी को कुछ दिनों के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर रहने का बहाना बनाया। वह खुद राक्षस का सामना करने जा रही थी, लेकिन एड़ी ने अपनी दादी की बात नहीं मानी और घास खरीदने के लिए चली गई। दुकानदार ने उसे घास नहीं दी क्योंकि वे पहले से ही कर्ज में डूबे हुए थे। दुकानदार के बेटे बड़ी ने एड़ी की मदद की और उसे कुछ घास दे दी। जब वे घास डिलीवर करने गए तो उन्होंने देखा कि कुछ घोड़े डरकर भाग रहे हैं और फार्म के लोग गायब हैं। फार्म के मालिक ने बड़ी को पुलिस बुलाने के लिए कहा। तभी एक खून से सना हुआ आदमी कार की खिड़की के बाहर दिखाई दिया। डर के मारे वे सहम गए। अचानक एक काली छाया उनके सामने आ गई और ट्रक पर हमला कर दिया। उन्होंने देखा कि राक्षस उनके पीछे है। राक्षस ने अपने हाथ में पकड़े हुए कार्यकर्ता को छोड़ दिया और कार में बैठे शिकार की ओर बढ़ा। बड़ी ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। तभी राक्षस कार के बाहर आ गया और उसने डर की गंध को सूंघना शुरू कर दिया। बड़ी के चेहरे पर पसीना आ गया। राक्षस ने एड़ी की तरफ देखा और उसकी खिड़की तोड़कर उसे पकड़ लिया। बड़ी ने देखा कि एड़ी गायब हो गई है। राक्षस ने एड़ी को तुरंत नहीं खाया, बल्कि और शिकार करने के लिए चला गया। एड़ी ने खुद को छुड़ा लिया, लेकिन ट्रंक में उसने 2 आदमियों को देखा जिनके पैरों में भाले फंसे हुए थे। वे शहर के लोग थे और एक दूसरे को जानते थे। वे राक्षस के लौटने से पहले भागना चाहते थे। एक आदमी ने ड्राइवर के कमरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन सहयात्री के कमरे में भी एक जाल था। सहयात्री के कमरे से निकलने वाली स्टील की छड़ ने उसकी जान ले ली। दूसरा आदमी वहीं बैठ गया और हिलने से डर गया। इसी बीच एड़ी की दादी ने अपने बेटे के साथ क्या हुआ यह जानने की कोशिश की। उसने टूटे हाथ को टेबल पर रख दिया और देखा कि वह अभी भी हिल रहा है। उसने हिचकिचाते हुए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया तो टूटे हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। इसी समय काले आदमी और पुलिस प्रमुख ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और राक्षस का पीछा करने के लिए तैयार हो गए। टीम के सदस्य माइक ने एक संशोधित पिकअप ट्रक तैयार किया जिसमें 20 मिलीमीटर कैलिबर की वॉल्कन गैटलिंग गन लगी थी, जो प्रति मिनट 6000 गोलियां दाग सकती थी। उसे विश्वास था कि यह राक्षस को हरा सकता है, लेकिन जब टीम ने राक्षस की तलाश शुरू की तो बूढ़े आदमी और पुलिस प्रमुख को जगाया गया। बूढ़े आदमी ने टूटे हाथ को छूकर राक्षस का रहस्य जान लिया था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। पुलिस प्रमुख ने भी टूटे हाथ को छूने का फैसला किया और बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने कुछ डरावना देखा, लेकिन चुप रहा। तभी माइक को पुलिस से एक कॉल आई कि रूट 9 पर एक कार मिली है जो राक्षस का काम लगती है। काले आदमी ने फैसला किया कि इस बार वे राक्षस को खत्म कर देंगे। माइक पहले वहां पहुंचा, जबकि काले आदमी और पुलिस प्रमुख पीछे पीछे गए। जल्द ही उन्होंने रूट 9 पर राक्षस का ट्रक देखा। गुस्से में पुलिस प्रमुख ने स्नाइपर राइफल से ट्रक के टायर पर निशाना साधा, लेकिन गोली टायर से टकराकर वापस आ गई। राक्षस ने जवाब में एक बम फेंका, जिसे पुलिस प्रमुख ने गोली मारकर उड़ा दिया। माइक ने गैटलिंग गन से राक्षस पर गोलियां बरसानी शुरू की, लेकिन गोलियां वापस आकर माइक और ड्राइवर को मार डाला। फिर राक्षस ने एक और बम फेंका, जिससे पुलिस प्रमुख और काले आदमी घायल हो गए। राक्षस ने ट्रक लेकर वहां से प्रस्थान किया, लेकिन काले आदमी ने गैटलिंग गन को सही तरीके से चलाने का फैसला किया। पुलिस प्रमुख ने राक्षस पर गोली चलाई। काले आदमी ने गैटलिंग गन से राक्षस पर गोलियां बरसाई, लेकिन 20 मिलीमीटर की गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में राक्षस ने काले आदमी को कुल्हाड़ी से मार डाला। पुलिस प्रमुख भागने में सफल रहा। रात होते होते काले आदमी ने शॉटगन लेकर राक्षस से लड़ने का फैसला किया। तभी बाहर रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि राक्षस आ गया है, लेकिन दरवाजे पर दस्तक देने वाली एड़ी थी। उसे पता चला कि उसकी पोती एड़ी को राक्षस ने पकड़ लिया है। एड़ी ट्रक में फंसी हुई थी और डर के मारे सफेद कपड़े के नीचे छिप गई। राक्षस ने उसे ढूंढ लिया और खाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन एड़ी ने ट्रक के तंत्र को सक्रिय कर दिया, जिससे राक्षस का सिर घायल हो गया। एड़ी भागने में सफल रही। राक्षस ने उसका पीछा किया, लेकिन काले आदमी ने गैटलिंग गन से उसके एक पंख को तोड़ दिया। राक्षस ने एड़ी पर एक फ्लाइंग डार्ट फेंका, लेकिन वह चूक गया। एड़ी ने एक पत्थर से राक्षस पर हमला किया, लेकिन राक्षस ने उसे पकड़ लिया। तभी एक ट्रक आया और एड़ी को बचा लिया।
राक्षस ने गुस्से में ट्रक ड्राइवर पर हमला किया और अपने घाव भर लिए। फिर वह एडी के घर की ओर चला गया ताकि अपना टूटा हाथ वापस ले सके, लेकिन उसने देखा कि बूढ़े आदमी ने टूटे हाथ को जमीन पर रख दिया था और उसे एक संदेश छोड़ा था, मुझे पता है कि तुम कौन हो। गुस्साए हुए राक्षस ने टूटे हाथ को पाउडर में बदल दिया और रात के आसमान में एक जानवर की तरह चिल्लाया। 23 दिनों का शिकार समय समाप्त हो गया था और उसे अगले 23 सालों के लिए सो जाना था। एडी, बड़ी और उसकी दादी सुरक्षित रूप से वापस आ गए। अगली सुबह बड़ी को स्कूल की बास्केटबॉल टीम के साथ एक मैच खेलने जाना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि स्कूल बस के छात्र राक्षस के अगले शिकार